अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे जब पाई नेटवर्क के ऊपर अपनी केवाईसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, ये वादा नहीं है, मुझे अगर कोई सेल मिल जाता है जिस पे किसी की केवाईसी ना हुई हो तो उसकी भी वीडियो जो है ना आपको बना के भेजूँ। शायद कोई और भी किसी की यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हो जिसमें केवाईसी का प्रोसेस हो रहा हो, लेकिन केवाईसी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और बाकी जो स्टेप्स हैं वो मैं बता दूंगा। और बाकी जो केवाईसी का प्रोसेस है वो भी आपको बाद में मतलब कि आपको वैसे बता दूंगा, आप होप सो खुद कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि ये जो स्क्रीन आपके सामने है इसके ऊपर ये पीछे से चीज़ें बदलती रहती हैं टाइम बाई टाइम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये जो मेरे पास 100% लिखा हुआ है इसको आप ज़रूर इससे बढ़ाएं। ये जो 100% वाला ये वैसे आपके पाई आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे इससे। ये 8 दिन में एक पाई एक्स्ट्रा मिलता है। ये जो जहाँ 100% है वहाँ हो सकता है आपका 0% लिखा हो, क्योंकि आपने अगर ऐसे नहीं किया। ऐसे करके ना इसके ऊपर ऐड मोर पे क्लिक करना होता है। ऐड मोर के बाद यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट में जितने लोगों ने पाई यूज़ किया करने, उनमें से वो लोग जो लोग कंफर्म केवाईसी करवाएं उनको ऐड करें। मतलब आपके जानने वाले हैं या मेरा नाम आ रहा है और भी आपके कंटेंट में बाद दफ़ा ये मेरे इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मेरे कंटेंट में जो सेव नंबर हैं या मेरे रेफरेंस हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन होगा ये कि आपने ऐड मोर पे क्लिक किया, सम टाइम आपको खाली दिखाई देगी, लेकिन क्योंकि आपके रेफरेंस में जो आपके मोबाइल में जो फर्स्ट टाइम तो वैसे इंटरनेट लोडिंग की वजह से नहीं शो हो रहा, थोड़ी देर इसे रखे रखें ऐड मोर के ऊपर तो यहाँ पर ये नज़र आने लगते हैं। जो नंबर आपके पास सेव होते हैं उन्होंने अगर पाई यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है, थोड़ी देर बाद आते हैं ये। तो ये नो आप समझें कि मेरे नहीं आ रहे। तकरीबन मैंने देखा हर एक के मोबाइल में जो नंबर सेव होते हैं बहुत सारा ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके नाम आ ही जाते हैं। तो वो करके ना, तो यहाँ पर नहीं है ये, ऐसे मैंने क्लिक किया ना तो ऐड का बटन है, कुछ मेरे एडिट हैं। अब ये जो न्यू है ना, इनको जो है ना मैं ऐड इसलिए नहीं कर रहा, 5 बंदे ऐड करना ज़रूरी है, 5 से ज़्यादा अगर कर भी दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नंबर 2, जिन लोगों को हम ऐड करते हैं उन लोगों को ज़रूरी है कि वो लोग क्या करेंगे कि उनकी केवाईसी बाद में होगी, अदरवाइज़ वो हमारे लिए एक मसला बनते हैं। यानी बताना ही चाह रहा हूँ कि यहाँ 100% में वो लोग ऐड करें जो लाजमी आगे केवाईसी करवाएं। लेट सपोज़ कि आपके फैमिली के मेंबर हैं जिनको आपने अपने रेफरेंस दिया हुआ है, तो उनको फिर वो आप ऑन करवाएंगे ताकि उनकी केवाईसी हो। अदरवाइज़ ये जो 100% है मेरा, ये हर 8 दिन में मुझे एक एक्स्ट्रा पाई मिलता है। तो मैं उस 8 दिन के बाद आपको भी एक एक्स्ट्रा पाई, 8 यानी महीने के तकरीबन 4 पाई एक्स्ट्रा मिलते हैं। नंबर 2, ये पाई एक तो बहुत कीमती भी है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है एक महीने में अगर 4 मिलें तो ये तकरीबन अभी इसका रेट 16,000 कुछ है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखें तो इस वक्त जो पाई है ना, 1 पाई टू PKR अगर देखें तो इस वक्त इसका रेट है 16,000 है, कितना है, 14,000 लिखा हुआ है, नहीं 13,630 रुपये है इस वक्त। अभी ये इस वक्त डाउन आया हुआ है तो 13,630 रुपये का एक है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये आपको पता हो। अब हम आते हैं कि मकसद ये है कि हम अपनी केवाईसी का प्रोसेस कैसे करें। मतलब तो आपने ये जो ऊपर 3 लाइनें सीधी आपको दिखाई दे रही हैं कोने में, इनके ऊपर क्लिक करना है, साइड पे खुलेगा। और ये होम के नीचे जो लिखा हुआ है, बाद दफ़ा ये ऊपर हो तो इसको ये ऊपर नीचे कर लें, और ये जो मेन नेट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जाकर आपने ये नीचे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है मेन नेट चेकलिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर जो ही क्लिक करोगे तो आपने ये जो पहला नंबर वाला है ना, डाउनलोड पाई ब्राउज़र, ये पहला वाला बॉक्स जो नंबर 1 वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक जो ही करेंगे तो यहाँ से आपको वो सीधा, यहाँ क्लिक करोगे तो सीधा आपको लेके चला जाएगा। ये मुझे तो इस जगह पे ले आया, लेकिन आपके पास अगर पाई ब्राउज़र डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर पे लेके चला जाएगा। कुछ लोगों को हो सकता है, या फिर आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी पाई ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहला काम है यहाँ से आपने पाई ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है।
मैं उसकी शक्ल भी आपको दिखा देता हूँ, वो इस शक्ल का होता है। ये लिखा हुआ पाई ब्राउज़र, ये वहाँ क्लिक करने से खुद ब खुद सामने आता है, आपने डाउनलोड करना होता है। अगर आप में से किसी को कोई इशू हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा जिन लोगों ने भी मेरे रेफरेंस से आईडी बनाई हुई है। क्योंकि उनको पेमेंट लेने में भी कोई मसला है, आपको अगर पता नहीं है पैसे कैसे लेने हैं, तो वो भी मैं आपको खुद भी लेके दे सकता हूँ जब ये ओपन मार्केट में आएगा। और दूसरी बात, अगर आप इमरजेंसी में इनको देखें, आप में इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट के पैसे पूरे करने के लिए इनको मंथली बेस पे सेल भी करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं। मैं आपको किसी के थ्रू सेल करवा के पैसे भी इसके दे सकता हूँ। तो यानी इसका रेट जो है तकरीबन 130 रुपये जो है, मेरे जो अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 130 रुपये में इसको ले रहे हैं। तो ये महीने में अगर आपके 8 बन रहे हैं, वो पूरे करें तो 8 बनेंगे, तो आपको ये तकरीबन 1100-1200 रुपये आपको महीने का, ये यानी आपका इंटरनेट का ख़र्चा जो है वो एक मोबाइल से निकल आता है। तो ये जो पहला स्टेप है, आपने पहले डाउनलोड करना है। पूरा जब डाउनलोड हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि पहला स्टेप ऊपर यहाँ मेरा कंप्लीटेड लिखा है, आपका अभी कंप्लीटेड नहीं लिखा होगा। अगर बाज़ लोग ये करते हैं कि उनका कंप्लीटेड लिखा होता है लेकिन वो पीछे से प्राइवेट ब्राउज़र को डिलीट कर देते हैं, तो वो दोबारा से इसको डाउनलोड कर लें। अब नंबर 2 पे आपने क्या करना है, क्रिएट अ पाई वॉलेट पे क्लिक करना है। यहाँ जाकर आपका पाई ब्राउज़र जो है वो, यहाँ पर अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके बॉक्स में कुछ इंग्लिश लिखी हुई आएगी। उस इंग्लिश के नीचे कॉपी का एक बटन होगा, कॉपी पे आप क्लिक करोगे और कॉपी करके आपने व्हाट्सएप पे अपने किसी नंबर पर उसको सेंड कर देना है। हो सके तो कॉपी पे भी कहीं लिख लें, क्योंकि ये वॉलेट नंबर अगर बाद में आप भूल गए तो आप अपनी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ये वॉलेट नंबर जो, लेकिन अगर आपका पहले से वॉलेट है तो वो वॉलेट नंबर यहाँ आपने डालना है, यहाँ करके ला कर ऐसे करके कॉपी करके पेस्ट करना है। तो ये जो है ना, ये जब आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यहाँ आप पेस्ट करेंगे, आपका वॉलेट खुल जाएगा। मैंने कहीं वॉलेट नंबर अपना महफूज रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने गलती से कुछ और पेस्ट कर दिया है। इसको मैं ख़त्म कर दूँ। ओके, अच्छा यहाँ पर आपने वॉलेट नंबर, लेकिन कुछ लोगों का अगर आपको वॉलेट नंबर भूल गया है, अगर आपको वॉलेट नंबर भूल गया है तो फिर पता है आप क्या करेंगे, आप ये नीचे जाकर ना यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वॉलेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे करेंगे तो ये वो नंबर है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके ना व्हाट्सएप पे रख देना है और फिंगरप्रिंट भी लगा देना है साथ में। लेकिन इस नंबर को भूलिएगा मत। इसी नंबर को, अब मैं नहीं इसको कर रहा, मेरा को और वॉलेट नंबर है। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि मैं यहाँ से, आप यहाँ पीछे आएंगे तो आपका ऊपर वाला स्टेप पहले कंप्लीटेड नहीं नज़र आएगा, आप कंप्लीट नज़र आने लगेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेप है ना, उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर वही वॉलेट नंबर आपने पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया होगा। वो पेस्ट करके नीचे जाकर आप उसे अप्लाई कर देंगे। मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये फिर ये वाला वॉलेट नंबर बन जाएगा, पुराना हट जाएगा। तीसरा स्टेप, अच्छा एक और बात है, आपका सवाल है कि अगर हमने वॉलेट नंबर हमें भूल गया तो नया बना सकते हैं, तो ऐसा बना सकते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा बना चुके हों तो बाद में फिर भूल जाए तो बेशक फिर बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि तब नहीं कर सकते कि जब आपके पाई आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो गए, आपका वॉलेट नंबर भूल गया। इन दैट केस आपको आपके पाई जो उस वॉलेट में चले गए होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। दोबारा से आप अपना नया वॉलेट तो बना सकोगे, उसके अंदर बाद में दोबारा माइन करके, क्या पता उस वक्त माइनिंग हो भी रही हो कि नहीं, तो फिर दोबारा आपको वो करने पड़े। तो लिहाजा आपको वॉलेट नंबर अगर उसमें कुछ ट्रांसफ़र नहीं है, भूल गया है, कोई इशू नहीं, लेकिन आप उसको लाजमी याद रखें। चौथा स्टेप है, इसको जस्ट क्लिक करना है और इस तरह कुछ आएगा तो इसे डन कर देंगे, तो ये आपका चौथा स्टेप है। अच्छा, चौथा स्टेप पे अच्छे से सीख लें, इन स्टेप्स की आपको समझ हो। इसमें असल में हम ये कमेंट करते हैं कि भाई हम अपने पाई लॉक कर रहे हैं, लॉक करने मतलब 3 साल के लिए लॉक कर रहे हैं, 3 साल तक हम नहीं बेचेंगे। लेकिन
ये वैसे लॉक हुआ है, इससे चूँकि पाई ज़्यादा मिलते हैं। जो ही आपकी KYC कंप्लीट हो, KYC क्या होती है, बाद में आप जब आगे जाएंगे वो आपकी हो जाएगी तो फिर आपके खुद व खुद आपके वॉलेट के अंदर ये सिक्के चले जाएंगे। तो फिर उसके जिस दिन वो पास वाली आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप पास हो गए, तो वो उसके बाद आपने क्या करना है कि वो 14 दिन के अंदर, सॉरी हाँ 14 दिन के अंदर वॉलेट नंबर हटा देना है। सॉरी ये इस स्टेप पे आकर यहाँ से इसको कम कर देना है। कम मतलब 2 हफ्तों पे लगा देना है, ठीक है, 2 हफ्तों पे लगा देना है। और फिर इंक्रीज़ कमिटमेंट पे क्लिक कर देना है नीचे जाकर। लेकिन ये तब करना है कि जब आपका 14 दिन बाकी हूँ। अच्छा 14 कब, जब KYC पास हो। लेट्स सपोज मेरी KYC आज पास हुई है, तो जहन में ये रखना कि अगले 10 दिन तक ना इसको चलने देना, क्योंकि इसकी वजह से ना हमें एक्स्ट्रा पाई मिलते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं तो 30-40 हज़ार की एक्स्ट्रा पाई अगर मिल गए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 दिन के बाद लाजमी दो है वो आप इसको कम कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि उस दिन से लेके अगले 3 साल तक आपके फ़िक्स हो गए हैं, तो आपने फ़िक्स नहीं करने ताकि आप बाद में बेच सकें। दूसरा, कभी भी अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल से डिलीट मत करें, अपने आप को बोझ मत समझें। कुछ लोग होते हैं उनकी थोड़ा सा ये इशू होता है साइकोलॉजिकली कि ना किसी चीज़ के पीछे पड़े होते हैं। तो वो एक चीज़ आपको प्रॉफिट दे रही है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन यही है। कोई और एप्लीकेशन आपको पैसे नहीं देती। हम पागलों की तरह फेसबुक को पूरा दिन देखते रहते हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन को ये हमारे फ्यूचर की मजबूरी भी बन चुका है। तो फ्यूचर की मजबूरी इसलिए क्योंकि इससे आप तो चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो इससे अभी पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें बिक रही हैं। इवन मैंने खुद भी इसके ऊपर कुछ चीज़ें मैं लगा रहा हूँ, जो मुझे कोई पाई में पे करे तो मैं उसको वो चीज़ पे दे देता हूँ। मतलब आपने कंप्यूटर ख़रीदना है, मुझसे माउस ख़रीदना है, कीपैड्स ख़रीदना है, तो आप मुझे पाई देकर वो ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर ये हैं तो ये तो करेंसी है ना, ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी KYC पास हो। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा आपने डन कर लिया। पाँचवां जो होता है ये स्टेप, ये मेरा कंप्लीट है, मेरा क्लिक नहीं हो रहा। आपका क्लिक होगा तो आगे से पूछेगा फ़ोन नंबर या फेसबुक। देखिए फ़ोन नंबर पे वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट में तकरीबन 10 से 15 रुपये, तकरीबन 10 से 15 रुपये होने चाहिए। तो आजकल पाकिस्तान में ये होता है कि 15 रुपये करने के लिए 100 रुपया करना पड़ता है। तो आप फिर या तो आपके पास फेसबुक ID होनी चाहिए। अब फेसबुक ID के ऊपर क्लिक करके फेसबुक का पासवर्ड डाल दो तो ये 5वां स्टेप कंप्लीट हो जाता है। छठे स्टेप पे पहुंचोगे तो वो आपको कहेगा 24 घंटे बाद करना। पहले 5 हो जाएंगे, 24 घंटे बाद इस पर क्लिक करना, नीचे चले जाना, ओके कर देना, तो ये भी हो जाएगा। 7वें पे फिर क्लिक करना, तो इस पर वैसे क्लिक करते रहना तो वो खुद KYC के लिए अप्लाई हो जाएगा। 8वें के ऊपर फिर आपके कुछ लोगों के मोबाइल के ऊपर वो रेड पट्टी चल रही होगी, वो फिर आपने अब बस क्या करना होता है वो मैं अभी आपको यहाँ दिखा नहीं रहा, लेकिन ज़बानी बता रहा हूँ। आपने बस ये करना है। 8वां स्टेप बाद में होता है, खुद वो आपको एक्सेस देते हैं। अगर खुद नहीं है तो आप पाई ब्राउज़र में जाकर अभी डायरेक्ट हो जाता है। अब सबका हो रहा है ये ये होता है पाई ब्राउज़र, वहाँ जाएंगे। ये कब जाएंगे? 24 घंटे के बाद, ये काम करने के बाद। ये नीचे लिखा हुआ है KYC, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। KYC पे क्लिक करने के बाद चूँकि आप आगे जाकर ना ये आपसे पूछेगा एड्रेस, आपने सही एड्रेस डालना है, वही जो ID कार्ड पे लिखा हुआ है। नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही डाल रहे हैं, एड्रेस सही डालना है, आप किस कंट्री से हैं, पाकिस्तान, वो सही डालना है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। जब आप डाल लेंगे तो वो कहेगा कि ID कार्ड की फ़ोटो खींच के ना उसके फ्रंट स्क्रीन बिल्कुल साफ़ सुथरी फ़ोटो डालिएगा। फिर बैक स्क्रीन साफ़ सुथरी अगर आपने ना डाली तो लोग इसको वैलिडेट करते हैं ना, जब लोग इसको देखते हैं ना तो वो पढ़ नहीं पाते कि ये ID कार्ड असली है या नकली है। तो उससे आपने अगर साफ़ सुथरी डालोगे तो मैंने देखा है जिन लोगों ने साफ़ सुथरी डाली है वो ठीक 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन के बाद उनका रिज़ल्ट आ जाता है KYC पास होगी। जो साफ़ नहीं डालते, लेट सपोज कुछ लोगों का ये होता है कि आगे चेक करने वाले, पहले मैं समझता था कंप्यूटर चेक करता है, लेकिन जब से मैं खुद वैलिडेटर बना तो मुझे पता चला कि कंप्यूटर नहीं चेक करता, हमें इंसान ही चेक कर रहे होते हैं। वहाँ पर ID कार्ड की पिक्चर सामने नज़र आ रही होती है और कहते हैं कि आपकी जो ID कार्ड है ना ये ओके है, मतलब वो देखना होता है, कहना होता है कि ओरिजिनल है। तो वो फिर बाद दफ़ा अगर अधूरी या धुंधली पिक्चर हो तो फिर आप नहीं, आपका वेरीफाई नहीं होता, और नाम की स्पेलिंग भी गलत हो तो फिर नहीं होता। तो
बाद दफ़ा हो भी जाता है, यानी कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि मसलन 3-4 लोग चेक करते हैं ना, मैंने आपका ओके कर दिया, गलती चारों ने ओके कर दिया तो आपकी केवाईसी पास हो जाती है। लेकिन अगर आप वाज़ेह और साफ डालें तो फिर चारों को ओके करना मजबूरी होती है, क्योंकि कंप्यूटर फिर उसको वेरीफाई कर चुका होता है। तो अगर हमारा रिज़ल्ट कंप्यूटर के रिज़ल्ट से खिलाफ आए तो वो फिर हमारे रिज़ल्ट को दोबारा चेक करते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो आप लाजमी करें। और अगर फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जब कॉल करके, व्हाट्सएप पे कॉल की जो स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन के ऊपर मुझे आपका मोबाइल दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको सारा प्रोसेस खुद करके दे सकता हूँ। अगर आप फ़ीमेल हैं तो मैं आपको नंबर दे सकता हूँ फ़ीमेल के थ्रू, आप उनके थ्रू करवा सकते हैं। अगर आपका इसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप नंबर लेके मेरे रेफरेंस से, अगर आप मेल हैं तो मेरे रेफरेंस से, फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल के रेफरेंस से अपनी आईडी बना सकते हैं। तो ये आपका टोटल प्रोसेस है। थैंक यू सो मच।